लेकिन ऐसे 2-3 दिन में क्या हुआ कि परिणाम उसके जस्ट विपरीत आ गए। परंतु ऐसा क्या हुआ मुझको भी समझ में नहीं आया, मुझको क्या मेरे साथ काम करने वालों को भी समझ में नहीं आया। आपके पास क्या विजन था, जैसे कि अगर आप जीत कराते तो आपका मेन फोकस किस पर रहता? देखिए, विकास तो होता क्योंकि प्रदेश में और देश में सरकार है और वहाँ पर भी जीतेगी ये भी तय था उस समय और जीते भी। और हमने जनता को बताया भी कि यदि हम जीतेंगे तो इससे द्रुत गति से विकास होगा और विकास किसको बोलते हैं ये भी आपको 5 साल में दिखता। उसके बाद लोग उनको चुन कर लाए, तो क्या लगता है कि जो एक होता है कैरेक्टर वो बहुत मायने रखता है चुनाव में? कैरेक्टर, हाँ, पार्षद चुनाव जो है ना वो पूर्णतः व्यक्तिगत चुनाव है, व्यावहारिक चुनाव है। ज्ञानचंद चौधरी जी चुनाव हारे हैं कि हिम्मत भी हार गए? नर न हो निराश करो न मन को, कहने का अभिप्राय मन को निराश मत करो। इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी एजाज ढेबर जी के साथ में, तो उनका कहना था कि जो 5 साल रहा है छत्तीसगढ़ के लिए और रायपुर के लिए स्वर्णिम काल रहा है। इतना विकास का काम हुआ है जितना अभी तक हो नहीं पाया है। तो बता तो रहा हूँ, विकास किए ना ये लोग अपनी जेब का, स्वयं का। और एजाज ढेबर तो मैं आपके मंच से सीधा ही बोल देता हूँ कि इन्होंने एक विशेष समुदाय को कहीं कहीं जहाँ भी ठेका हुआ है, बहुत जगह देखने को मिला है कि ये सिर्फ उनको ही ठेके दिए। नगर निगम चुनाव जो राजधानी रायपुर में हो रहा था वो पूरा हो चुका है। जो जीतने वाले प्रत्याशी वो जीत चुके हैं, हारने वाले हार चुके हैं। अक्सर लोग जो जीत कर आते हैं उनके बाद उनकी चर्चा करते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उनसे तो हम करते ही करते कि साथ साथ जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन तक भी पहुंचते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि उनका कारण क्या रहा, ऑब्जेक्ट क्या रहा चुनाव लड़ने के पीछे का। भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन क्या चुनाव हारने के बाद वो हिम्मत भी हार चुके हैं या अभी आगे संघर्ष करेंगे? आज हमारे साथ ऐसे ही एक मेहमान हैं जो रविशंकर वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय भाजपा की ओर से एक अधिकृत प्रत्याशी थे, वो हार गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे हैं। वही आज हमारे साथ मेहमान है, चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानचंद चौधरी जी। कौन है ज्ञानचंद चौधरी जी? कैसे आपका राजनीति में आना हुआ? शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? फिर हम आगे बढ़ेंगे चर्चा में। मेरा परिवार समाज सेवक रहा और मेरी जो पृष्ठभूमि है संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं दूसरी पीढ़ी हूँ और मैं संघ में भी पदाधिकारी रहा हूँ अन्य उसमें, और निस्वार्थ सेवा जो संघ से हमने सीखा है, काम किए जाओ। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, संगठन ने, और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी रविशंकर शुक्ल वार्ड से मुझे टिकट दिया पार्षद प्रत्याशी के लिए, और मैंने लड़ा। मैं क्या, हम लड़े और अच्छा भी लड़े। हो सकता है कहीं चूक हुई होगी मेरे से। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, बहुत लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहे हैं, अलग अलग पदों में रहे हैं। क्या वो आपका ये तोहफा था जो आपको मिला? भले हार या जीत अपने जगह है, लेकिन लगता है कि मैं इतने समय तक पार्टी में काम किया, लेकिन पार्टी मुझे विश्वास के तो छूट गया। अभी तो जो काम किए हैं, काम किया, काम करता रहूँगा। काम किया हूँ, उसका प्रतिफल है। मैंने पहले भी कहा कि मुझे मिला, अवसर मिला, पार्टी ने दी मुझे। मैंने जब भी संघर्ष किया है उसके संघर्ष का परिणाम है कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी ने इस वार्ड से टिकट दिया और हम लोग लड़े, अच्छा लड़े। हो मैं कहीं चूक कर गया शायद, जिससे कि हमको जो परिणाम जो आया है वो हमारे प्रतिकूल रहा। चुनाव के दौरान हम देख रहे थे, हम लोग की फील्ड जो टीम है लगातार फील्ड में घूम रहे थे, लोगों से चर्चा कर रहे थे। तो जो 8 तारीख से पहले या फिर 7 तारीख से पहले एक माहौल बना हुआ था बीजेपी के पक्ष में, खासकर ये जो आपका वार्ड है उसमें। लेकिन ऐसे 2-3 दिन में क्या हुआ कि परिणाम उसके जस्ट विपरीत आ गए? हाँ, ये तो 8 तारीख तक तो बिल्कुल अच्छा था, परंतु ऐसा क्या हुआ मुझको भी समझ में नहीं आया। मुझको क्या, मेरे साथ काम करने वालों को भी समझ में नहीं आया। और मैंने कुछ अपने लोगों पर कुछ ज़्यादा विश्वास कर लिया। शायद हमारा मैनेजमेंट बैठ नहीं पाया
जो व्यवस्था संगठन की होती है, पार्टी की जो होती है बूथ स्तर पे, वो शायद हमने चूक हो गई वहाँ पर, जिससे कि परिणाम हमारे विपरीत आया। जी, अभी जो वर्तमान में पार्षद जीत कराए हैं वो इंडिपेंडेंट है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी थे, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, फिर भी से वो जीत कर आ गए। लेकिन जब हम वार्डों में देखते हैं तो देखते हैं विकास को, लेकिन विकास तो कहीं दिखता नहीं है। उसके बाद भी क्या जो 5 साल अभी इससे पहले जो पार्षद रहे हैं वो सिर्फ अपने ही काम, अपने ही फायदे देखे हैं, जनता की जो वार्ड की जो समस्या है उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। हाँ है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जो कांग्रेस, मैं भी कांग्रेस का भी पहले पार्षद रहा है वो, तो पहले मैं उसकी बात करूँगा कि कांग्रेस जो कहती है कि विकास किए, विकास तो किए हैं, लेकिन किसका? अपनी जेब का और अपना। छोटा मोटा काम दिखा दिए तो वहाँ खुश हो गए, वो अपने आप खुश हो रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बोलते हैं ना, वैसे ही। और अभी निर्दलीय जीत के आए हैं तो वो उसी काम को लेकर, और उन्होंने कहा कि मेरे को टिकट नहीं दिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, थोड़ा सा क्या बोला, घड़ियाली आंसू। कुछ लोग बीच में तो कुछ लोग पसीज गए और कुछ बहक गए और कुछ बिक गए। जी, तो वाकई में जब हम देखते हैं जैसे कि राजधानी रायपुर है ये, तो एक राजधानी के रूप में जैसे विकास होना चाहिए वार्डों का, तो वो हमें दिखता नहीं है। आपके पास क्या विजन था, जैसे कि अगर आप जीत कराते तो आपका मेन फोकस किस पर रहता? देखिए विकास तो होता, क्योंकि प्रदेश में और देश में सरकार है और वहाँ पर भी जीतेगी, ये भी तय था उस समय, और जीती भी। और हमने जनता को बताया भी कि यदि हम जीतेंगे तो इससे द्रुत गति से विकास होगा। और विकास किसको बोलते हैं ये भी आपको 5 साल में दिखता। विधायक भी हमारे सबने हमको सपोर्ट किया और अभी भी बोल रहे हैं कि आप काम करो, आप निराश मत होना, आप काम करो। मैं जैसे पहले काम करता था अब और अच्छे से काम करूँगा, और अब तो लड़ूंगा, जनता की समस्या के लिए लड़ूंगा। जिन्होंने मुझे वोट दिया है या जिन्होंने नहीं दिया है, सबके लिए लड़ूंगा मैं, क्योंकि मेरा तो कार्य संघर्ष करना और संघर्ष करूंगा। और जैसे आप पूछ रहे हैं कि विकास, तो मैंने स्वच्छता को लेकर अभी नहीं, 2008 से स्वच्छता अभियान चालू किया हूँ मैं। हमारे क्लब है श्री आज़ाद क्लब, उसके माध्यम से हमने स्वच्छता के प्रति जन जागरण अभियान चला रखा है अपने वार्ड में। तो लोगों को बोलते भी है, माइक जैसे कुछ भी कार्यक्रम होता है तो हम उसमें भी बोलते हैं कि आप लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, पूरे वार्ड को नहीं, पूरे मोहल्ले को नहीं, अपने घर के आसपास। तो जब अपने घर का आसपास स्वच्छ रहेगा तो आपका वार्ड अपने आप स्वच्छ रहेगा और सुंदर होगा। रही बात अब छोटी छोटी समस्याएं जो है, जैसे बहुत से लोग मेरे पास पार्षद थे तब भी आते थे कि भैया हमारा निराश्रित नहीं बन रहा है, मेरा ये काम रुक जा रहा है, मेरा वो काम रुक जा रहा है, आप करवा दो। मैं बोला वो तो पार्षद ही करवा सकता है, मेरे हस्ताक्षर से यदि काम होता है तो मैं आपको करने तैयार हूँ। मैंने प्रयास किया कुछ कुछ इधर उधर जाकर, लेकिन वो पार्षद का ही काम है शायद। अगर सच्चाई को देखें, जो जीत कराते हैं जनता का मैंडेट उन्हीं को मिलता है। जैसे पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस है बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से आप उम्मीदवार थे, कांग्रेस की ओर से अंसारी जी है, कमरान अंसारी जी, और इंडिपेंडेंट लड़े आकाश तिवारी जी। उसके बाद लोग उनको चुन कर लाए। तो क्या लगता है कि जो एक होता है कैरेक्टर, वो बहुत मायने रखता है चुनाव में? कैरेक्टर, हाँ, पार्षद चुनाव जो है ना वो पूर्णतः व्यक्तिगत चुनाव है, व्यावहारिक चुनाव है। मैंने पहले बताया ना आपको कि मैं 12 महीना लोगों के बीच में रहता हूँ, परंतु ऐसा क्या हुआ कि मेरे व्यक्तिगत व्यवहार, मैंने जो सहयोगात्मक मेरा जो व्यवहार था उसको नकारते हुए तीसरे पक्ष में गए, कांग्रेस को भी नहीं, तीसरे पक्ष में गए। तो थोड़ा सा उसकी अब बाद में समीक्षा करनी पड़ेगी, आए दिन चलते रहती थोड़ी थोड़ी समीक्षा कि क्या ऐसा क्या कारण था। तो अभी छन के नहीं आएगा वो, अभी कुछ समय, अभी कुछ पता चला है जो मैं आपको नहीं समझ रहे होंगे वो चीज़ को। बाकी अभी कुछ समय रुक जाओ, 6-7 महीना, साल भर के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे और क्या हुआ था कि जो। जी,
ज्ञानचंद चौधरी जी चुनाव हारे हैं कि हिम्मत भी हार गए? नहीं, मेरा तो आप यदि व्हाट्सएप मेरा देखे होंगे तो मैंने उसमें लिखा है, नर न हो निराश करो न मन को। कहने का अभिप्राय, मन को निराश मत करो, न खुद निराश हो और न मन को निराश करो। और मैं तो गीता उपदेश पे चलता हूँ, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, ये 3 पंक्ति आप याद रखोगे तो आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। जी, इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी एजाज ढेबर जी के साथ में, तो उनका कहना था कि जो 5 साल रहा है छत्तीसगढ़ के लिए और रायपुर के लिए स्वर्णिम काल रहा है। इतना विकास का काम हुआ है जितना अभी तक हो नहीं पाया है। तो बता तो रहा हूँ, विकास किए ना ये लोग, अपनी जेब का, स्वयं का। और एजाज ढेबर तो मैं आपके मंच से सीधा ही बोल देता हूँ कि इन्होंने एक विशेष समुदाय को कहीं कहीं जहाँ भी ठेका हुआ है, बहुत जगह देखने को मिला है कि ये सिर्फ उनको ही ठेके दिए। बहुत सारी बातें आती भी रही है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ, विरोध भी हुआ है इसका। भ्रष्टाचार, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार तो किए हैं लोग 5 साल, तो सरकार दोबारा क्यों नहीं बनी? फिर इतना काम किए हैं तो वह स्वयं एजाज ढेबर बोलता है स्वर्णिम काल था, तो क्यों हार गया खुद पार्षद चुनाव अपने वार्ड से? तो विकास कहाँ है? महतारी वंदन योजना जो जीत है बीजेपी को, उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। क्या जो ये फैक्टर है आपके वार्ड में काम नहीं किया? उसकी समीक्षा चल रही है, क्या कारण। हम तो प्रयास किए थे, मैं बताया ना कि हम लोग जो हमारे साथ काम करने वाले थे, मेरी भी कुछ चूक हुई है कहीं पर कि मैं भी बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं पहले चुनाव लड़वाता रहा, मतलब विधानसभा, लोकसभा, इसके पार्षद चुनाव हुए, इसके पहले भी एक पार्षद चुनाव को छोड़कर, उसके पहले के चुनाव में, पिछला चुनाव छोड़कर उसके पहले काम किए हैं। पिछला चुनाव तो काम नहीं किए थे क्योंकि शायद हमारे प्रत्याशी को इस आवश्यकता नहीं थी। जी, अगर आप जीत कर आते तो आप अपने वार्ड को कैसा देखना चाहते थे? किन किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, मीडिया के माध्यम से ना मेरी बहुत सी चीज़ें उसने पकड़ लिया। जो मेरा सोशल मीडिया चल रहा था ना, उसके माध्यम से उसने पकड़ा है, और जो मैं आज हारा हूँ उसका भी एक कारण है ये। इसीलिए मैं आपको वो खोल के नहीं बोलूँगा, क्षमा चाहता हूँ उस चीज़ के लिए जी, क्योंकि आगे भी मेरे को बने रहना है। हम आपसे इसीलिए चर्चा करने के लिए आए हैं कि चौधरी जी भले हार गए हैं, लेकिन अगर वो जीत कर आते हैं तो मैं आपको बोल रहा, हमारा उद्देश्य यही है कि आप किन उद्देश्यों को लेकर चुनाव लड़े। हाँ, तो आपके मैंने कहा ना, जनता की जो समस्याएं हैं अभी भी बहुत सारी, जो 5 साल में क्या पहले भी नहीं हुई और अभी भी नहीं हुई है। अभी तो सरकार थी इनकी, बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने, वो तो विकास क्या किए यहाँ पर, पहले कंक्रीटीकरण, फिर डामर, फिर कंक्रीटीकरण, कुछ लोग खुश हो गए उससे, तो इसको विकास बोलते हैं क्या? इसको विकास बोलते हैं तो सिर्फ उतना कि अपनी जेब भरो, अपना खुश रहो। जी, लोग, जनता थोड़ा सा खुश, कुछ लोग तो रहते ही हैं, अपवाद तो रहते ही हैं कुछ लोग। अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है राजधानी में। आपका वार्ड ये इस चीज़ को मैंने भी लागू करने का, मैं तो अब हम लोग करते हैं, प्रयास करते हैं कि युवक जो है, आज का युवा बहुत ज़्यादा नशे की ओर जा रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का भी नशा है। तो उसकी भी योजना बनी थी, वो मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैं ये प्रयास करता रहूँगा कि नशा मुक्ति हो, नशे से लोग दूर रहें, आज का युवा दूर रहे। मैं तो ये बोलूँगा और करूँगा भी इस चीज़ के लिए, मैं तो कर भी रहा, हम लोग करते हैं, हमारा संगठन समय समय पे एक काम करता भी रहा है, लेकिन अभी और अच्छे से करना है ताकि ये बंद हो जाए। लेकिन क्या है कि सामने वाले ने ही शह दे के रखा था, कुछ लोगों ने शह दिया है उसको, चाहे सट्टा का हो, वो भी तो एक नशा है, घर बर्बाद हो रहे हैं, शराब, उसका भी, वो भी नशा है, घर बर्बाद हो रहे हैं। आज कई युवा हमारे देखते देखते में कई लोग मर गए, हमसे छोटे, हमारे बराबर के, हमसे थोड़े बड़े।
मीनल चौबे जी के साथ हमारा कार्यक्रम हुआ था इसी कार्यक्रम में, तो उनका कहना था कि अभी हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार है और जिस गति से हम काम करना चाह रहे थे, हमारे पास मैंडेट, हम काम करेंगे। हमारे पास 60 वार्ड में है जो पार्षद जीत कर आए हैं, ऐसा पहली बार हुआ। तो क्या लगता है कि इस बार जो दशा दिशा है रायपुर की वो बदल जाएगी? हाँ, बदलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो करती भी है और कुछ काम ऐसे नहीं भी होता, लेकिन जो बहुत से काम आप महापौर सुनील सोनी जी के कार्यकाल को यदि देखो, पीछे जाओ, तो रायपुर पहले क्या था और अब क्या हो गया है। मतलब उसके बाद से अभी 3 बार कांग्रेस के महापौर बैठे हैं, क्या किए हैं? सिर्फ शिकायत, वो पैसा नहीं दे रहा है। आप पार्टी, किसी भी पार्टी के महापौर हो, आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करवाने की। आप तो पहले किसी भी काम को करना तो दृढ़ संकल्पित हो जाए कि ये मेरे को करना ही है, चाहे कैसे भी हो, चाहे सरकार किसी की भी रहे, मैं वहाँ से पैसा लाऊंगी और इसको काम करना है, करना है, करना है। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है ना, सिर्फ विकास के नाम पे भ्रष्टाचार और कुछ नहीं हुए हैं, नहीं तो सरकार दोबारा आती है उनकी। क्या अगली बार जो चुनाव होने वाला अगली बार पार्षद के लिए, तो उसके लिए आप अपनी अभी से कमर कस लें कि थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर से भिड़ जाएंगे काम में? देखिए, मैं तो आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी शायद ऐसे ही कुछ वक्तव्य था, नारा था, तो मैं आराम करने वाला उसमें नहीं हूँ और मैं गंभीर हूँ। आने वाले समय में मैं अपनी मेहनत करूँगा, मैं अपना कर्म करूँगा, पार्टी विचार करेगी उसके बारे में आने वाले समय के लिए। मैं भी क्यों बोलूँगा जी। हाँ, लेकिन इतना बोलूँगा कि मैं, जैसे लोगों ने भी कहा कि ज्ञानचंद तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो व्यवहारिक है, जो लोगों के दुख सुख में उठना बैठना, पूरे मोहल्ले में घूमता है, रात दिन मिलता जुलता है, त्यौहार वार में, हर त्यौहार में मिलना जुलना करता है, वो हार गया तो शायद ही कोई जीत पाएगा यहाँ से। अब मैंने दूसरों के लिए मेहनत किया, लोग बोलते रहे तू अपने लिए कब करेगा, हम लोग तेरे लिए कब करेंगे, तो किए विचार, जो भी जितना जैसा बना उतना किया। और मेरे को आज अच्छे, मैं हारा नहीं हूँ, मैं तो जीता हूँ, इस वार्ड से मैं जीता हूँ। सामने वाले पार्षद जो अभी वर्तमान में बने हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि आप हारे नहीं हो, आप जीते हो। मैं बोला, मैं उनको मैं भी बोला कि मैं कहाँ हारा हूँ, मैं तो जीता हूँ। आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ तक है? राजनीति इच्छा शक्ति, देखिए राजनीति में इच्छा शक्ति नहीं होती भैया, बहुत लंबा चलता है ये। आप अच्छे अच्छे लोग देख लिए हैं, राजनीति में धैर्य बहुत आवश्यकता है और ये मेरे धैर्य का परिणाम था। मैं टिकट मांगने इस बार तो कहीं भी नहीं गया, सिर्फ बहुत पहले बोला था भैया इच्छा है ऐसा करके बस। और बाकी तो पार्टी इच्छा शक्ति अपनी, क्या इच्छा तो कहीं भी जा सकती है, इच्छा मन को कोई रोकेगा थोड़ी है। वो तो पार्टी संगठन विचार करेगा, चुनाव लड़वाना है, संगठन में करना है, या जैसे भी उनकी इच्छा होगी, वो जो उचित लगेगा मुझको, मेरे लिए काम देंगे तो मैं करूँगा जिम्मेदारी से। और आगे क्या कहूँ उससे। जी, आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले, हमारे साथ चर्चा किए, कुछ समीक्षा किए, कुछ समीक्षा आने वाले समय में करेंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से, खास करके अपने वार्ड को, जो जनता है उनको? आपके माध्यम से ही मैं कहना चाहूँगा जनता से कि धैर्य रखें, धैर्य का परिणाम अच्छा होता है और कर्म करते रहिए। मैं इस बार पार्षद चुनाव वार्ड का हार गया हूँ, परंतु मैं मन से नहीं हारा हूँ और आप लोगों ने जो भी मुझे आशीर्वाद दिया है उसे स्वीकार करते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का आभारी रहूँगा कि आप लोगों ने मुझे वोट दिया और मेरे कार्य को सराहा, मेरे व्यवहार को सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे ज्ञानचंद चौधरी जी को, जिनका कहना है कि भले वे चुनाव हार गए लेकिन वो मन से नहीं हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं और लगातार जो जनता है उनके बीच रहेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।